अभी भी 1.5 महीने का टाइम है, बहुत होता है। 1.5 महीने की टाइम में ना इतना पढ़ो ना जितने तुमने लास्ट के 4 महीने में पढ़ा। ठीक है, फर्क पड़ता है वर्कलोड का, फर्क पड़ता है दिमाग को जितना ज्यादा घिसोगे ना वो उतना पेन लेने के लिए तैयार होगा, और जितना उसको रिलैक्स रखोगे वो उतना रिलैक्स मोड में धीरे धीरे चला जाता है। आप अभी बोल रहे हो ना सर पहले क्लास के साथ, क्यों? क्योंकि मास्टर वहां पे एकदम तुमको कंस की तरह लग रहा था, अरे बहुत खराब मास्टर इतना पढ़ाता है। अब सोच वही लग रहा है कि सर जितना ज्यादा पढ़ाते थे मेरी भी उतनी पढ़ाई और इफिशिएंट हो जाती थी। अगर मैं तुम्हें बोलूं 10-1.5 घंटे क्लास होगा, बोले सर 15 मिनट सवा घंटे कर लो ना, 1 घंटे 10 मिनट से ठीक रहता है, 1.5 घंटे में उब जाते हैं। किसी दिन 2 घंटे पढ़ा दूं सर, 1.5 घंटे तक तो ठीक रहता है, उसके बाद नहीं फोकस होता है। सर जी आप समझो, हमको और भी पढ़ाई करनी है और भी सब्जेक्ट है, 1.5 घंटे तक ठीक रहता है। अगर मैं 2.5 घंटे पढ़ाऊं सर 2 घंटे तक ठीक है, 4 घंटे पढ़ाऊं सर 3 घंटे तक तो ठीक रहता है, लेकिन चौथे घंटे में हमारा ब्रेन हैंग हो जाता है। तो सब दिमाग का खेला है, सबके पास इक्वल माइंड है। साइकोलॉजिकली आप कितना तैयार हो पेन लेने के लिए, आप कितना मेहनत कर पा रहे हो, इन बातों पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रगल कर पाओगे। तो वो इनर्सिया वाली बात है कि आप पढ़ने की इनर्सिया में चले गए कि ना पढ़ने की इनर्सिया में चले गए, कामचोरी की इनर्सिया में चले गए। तो क्लासेस होती है, 3 क्लासेस होती है, लोड ज्यादा रहता है, कोई देखने वाला होता है, खुद में रहता है कि क्लास छूट जाएगी, तो ये सारी चीज जब चल रही होती है तो आदमी मेहनत कर लेता है। 10 दिन जो हो गया सो हो गया। वैसे सिलेबस खत्म तो मेरा हो गया था, आपका हो सकता है 1-2 चैप्टर का बैकलॉग रहा हो सकता है 3-4 चैप्टर का बैकलॉग रहा हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी आपका बैकलॉग था वो कर लिया। अब यहां से आपको हर वो दिन बीते हुए दिन से बेहतर बिताना है, बस इतना याद रखो। मैं अगर अपनी जर्नी तुम्हारे साथ शेयर करूं तो मैं कैसे पढ़ाई करता था। जब भी मैं मेरे IIT जैम का अगर नाम सुना होगा तो बहुत अच्छे रैंक है, AIR 135 था। गेट में मेरा रैंक AIR 29 था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में MSc के लिए एग्जाम होता है उसमें मेरा AIR 4 था, है ना। तो मैं कैसे पढ़ता था लास्ट मोमेंट में मैं इस तरीके से पढ़ाई करता था कि मैं खुद से ही कंपटीशन करता था। मैं आज 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, 40 पेज पढ़ रहा हूँ, 20 पेज लिख रहा हूँ, तो अगले दिन मैं सोचता था कि मैं 1 पेज ज्यादा पढ़ूंगा, 1 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करूंगा, और जब तक आज मैंने अगर 20 पेज लिखे हैं रफ पे, तो जब तक मैं 21 पेज नहीं लिखूंगा ना तब तक मैं खत्म नहीं करूंगा। ये मेरा चैलेंज होता था खुद से। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं जब 1 पेज एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा जितना मैंने कल लिखा था, तब तक मैं रिलैक्स नहीं करूंगा। थोड़ा ऐसे करते करते तो कहां पहुंच जाएंगे फिर। अब इसी को तो ग्रोथ कहते हैं, इसी को तो आगे बढ़ना कहते हैं। एक दिन में चमत्कार नहीं होता है, धीरे धीरे आप इंप्रूव करते हो, धीरे धीरे आप ग्रोथ की तरफ जाते हो, है ना। याद रखिएगा कि हर उस दिन को बीते हुए, मतलब अपने हर दिन को बीते हुए दिन से, बीते हुए कल से बेहतर बनाइए। अपने हर दिन को बीते हुए कल से बेहतर बनाइए, ठीक है। 630 से 430 आगे कोई बात नहीं, फिर 630 तक जाएगा। 630 में तो तुम्हारे याद रहते ना। हो सकता है किसी भी चीज से, घबराहट से, किसी इसी मिस्टेक से, किसी रिवीजन की स्ट्रेटजी से, किसी भी वजह से, या पेपर टफ होने की वजह से नीचे आया हो, एनालिसिस करो, ऊपर ले जाओ, ठीक है। बढ़ेंगे, नंबर भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर हो। बस एक सवाल ज्यादा करो, NCERT की एक लाइन ज्यादा पढ़ो, एक रफ पेज में ज्यादा लिखो, कुछ भी करो, लेकिन बीते हुए कल से आज का दिन तुम्हारा बेहतर होना चाहिए। खुद से कंपटीशन करो, खुद की एनालिसिस करो, आगे बढ़ो, घसीट दो, एकदम घसीट दो। लास्ट के 4 महीने में जितनी तुमने की होगी ना काम, उतना लास्ट के 1.5 महीने में तुम्हें करना है। बस बदल दोगे सारी चीजों, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सारे चैप्टर में कितना मिनिमम बात हमें याद रहना चाहिए, उसको एक